भजन संहिता अध्याय 79। इस्राएल के छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अन्य जातियाँ तेरे निज भाग में घुस आई। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खण्डहर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का माँस पृथ्वी के वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई। चारों ओर के रहने वाले हम पर हँसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, कब तक? क्या तू सदा के लिए क्रोधित रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियाँ तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वासस्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे। अन्य जातियाँ क्यों कहने पाएँ कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? तेरे दासों के खून का पलटा अन्य जातियों पर हमारी आँखों के सामने लिया जाए। बन्दियों का कराहना तेरे कान तक पहुँचे। घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निन्दा की है, उसका 7 गुणा बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। Please subscribe my YouTube channel. भजन संहिता अध्याय 80। इस्राएली जाति के लिए प्रार्थना। हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुआई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों के त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आँसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर कर उन्हें आँसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों के त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियाँ महादेवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएँ समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर फरात तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सूअर उसको नाश किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वह जल गई, वह कट गई है। तेरी घुड़की से तेरे शत्रु नाश हो गए। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे। तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। Please subscribe भजन my संहिता YouTube अध्याय channel. 81। आज्ञाकारिता के लिए बुलाहट। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनन्द से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। गीत गाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चाँद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर
उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो, और न तू किसी पराये देवता को दंडवत् करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूँगा। परन्तु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊँ और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊँ। यहोवा के बैरी उसके आगे भय में दण्डवत् करे। उन्हें हमेशा के लिए अपमानित किया जाएगा। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त नरेंद्र कुमार इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, और इसी प्रकार के अच्छे वचन सुनने व देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के और अच्छे वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।